नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कल पूरे दिन में क्या किया था अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। और अपने आप से ही कंपटीशन है मेरा। मुझे किसी से कंपटीशन नहीं करना है और आप भी मत कीजिएगा। ना कंपटीशन कीजिएगा, ना कंपैरिजन कीजिएगा। हमें बेस्ट बनना है अपने स्वयं से, जो हम कल थे। और बस यहीं से जीवन का एक अनोखा रूप और एक अनोखा बदलाव चालू होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से जीवन बदलता है। बेसिकली इस व्लॉग चैनल को क्रिएट करना और इसको बनाने का जो मेरा अर्थ है वो ये है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, यानी हमारा जो अवचेतन मन होता है, वो कॉपी करता है, मतलब मॉडलिंग करता है। मॉडलिंग का अर्थ ये हो गया कि आप ऐसे मान के चलिएगा कि वो वाली रैम वाली मॉडलिंग नहीं, जो मॉडल करते हैं वो मॉडलिंग नहीं। मैं रोल मॉडल की बात कर रहा हूँ। हमारे सबके रोल मॉडल होते हैं। जब हम उसे लगातार देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हम उन्हीं की तरह बिहेव करते हैं, उन्हीं की तरह हम वॉक करते हैं, उन्हीं की तरह हम टॉक करते हैं, उन्हीं की तरह हम ड्रेसिंग सेंस होती है, ऑलमोस्ट चीजें हमारी उन्हीं की तरह होने लग जाती है जब हम उनके बारे में बात करते हैं या उनको लगातार देखते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे रोल मॉडल की मॉडलिंग करता है अपने आप। हमारा बस माइंड की यही एक अच्छी बात भी है और खराब बात भी है कि वो परसीव करने लग जाता है और हम ना चाहते हुए भी वही एक्टिविटी करने लग जाते हैं। तो कल का दिन वही, मॉर्निंग में मैं 5 बजे उठा, अपना मेडिटेशन किया। कल का मेडिटेशन थोड़ा सा लंबा किया, मैंने 2 घंटे का मेडिटेशन किया क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें थी। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पे पैसों को लेके कोई कमी तो नहीं पड़ी थी। कहीं पे कोई, जिसे कहते हैं कि कमी पड़ी हो, कहीं पे मैं पैसों के लिए चिंता में हूँ, वो मैंने उसे हील किया। क्योंकि जब हम पैसों की चिंता करते हैं तब हमारे पास पैसा नहीं आता। जब हम चिंता करते हैं या एफर्ट्स करते हैं या कुछ भी, वो ऐसी फ्रीक्वेंसी छोड़ता है और हमें वही मिलता है। हम आकर्षण के नियम को बहुत अच्छे ढंग से समझ लें कि आप जैसा महसूस कर रहे हैं, जैसा महसूस करते हैं, आपका जीवन बिल्कुल वैसा ही चलने लग जाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। और ये बात आपको बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी। फिर आप चाहे मुंह से कुछ भी बोलते हो, किसी से काउंसलिंग लेते हो, किसी की वर्कशॉप अटेंड करते हो, जो मर्जी आप कर ले, बुक पढ़ ले, लेकिन जब तक आप जो चाहते हैं वो महसूस नहीं करेंगे, वो उसमें नहीं जिएंगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, फिर बेशक आपको मिलेगा 10 साल बाद, फिर आप कहेंगे नहीं मुझे तो मिला, 10 साल बाद मिला। और फिर उसकी खुशी खत्म हो जाती है। वो आपको एक एग्जॉस्टेड फील कराता है। तो सीक्रेट यही है और इसी सीक्रेट को मैं दिल खोल के बताऊंगा। सब लोग सोचते हैं कि यार यूट्यूब चैनल पे सब कुछ बता देता है, वर्कशॉप में क्या बताएगा। आप चिंता मत कीजिएगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एकमात्र यूनिवर्सल का सब्सटेंस हूं जो इस वीडियो को देख रहा है। जिस तक ये वीडियो पहुंच रही है, उसके विचारों की गणना हूं मैं। उसने कभी अपने विचारों में रखा होगा कि कोई ऐसा शख्स आए जिसको ये सब बताए जो मैं बता रहा हूं। यही तो है आकर्षण का नियम। उसके अवचेतन मन में कहीं पे पड़ा होगा कि कोई ऐसा शख्स आए जो उसे ये सब बताए। और मेरी वीडियो वही लोगों के पास जाती है, वही लोग देखते हैं जो सच में अपनी लाइफ को इसी प्रकार से बदलना चाहते हैं। और लोग नहीं देखते। ये नियम है, ये सृष्टि का नियम है, और सृष्टि अपने नियम कभी नहीं बदलती। क्योंकि उसके पास रूल ही नहीं है, उसके पास रूल ही केवल यही है, एक ही। सो 2 घंटे के बाद मैंने फिर एक्सरसाइज भी किया। यस ऑफ कोर्स, पूरा 1 आवर मैंने एक्सरसाइज किया। उसके बाद मैंने एक, आपको बता दूं कि मैंने यशस्वी भव जो प्रोग्राम है वो मैंने लिख दिया है पूरा, पूर्ण रूप से। वो 21 दिन का, 21 डेज का जो है चैलेंज रहेगा, और वो मैंने पूरा लिख दिया है, कंप्लीट हो चुका है अब वो प्रोग्राम। और उसमें
क्या है मैं बता देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बेसिकली ऐसा मान के चलिएगा कि हम वो एक स्क्रिप्ट के बेस पे है, सबकॉन्शियस रीस्क्रिप्टिंग। कहने का मतलब ये हो गया कि ये स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, हम जो अपनी जीवन को जी रहे हैं, हम पूरे दिन को लगभग कल के जैसा ही जीते हैं। 90% सेम होता है, 10% अलग होता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड वो स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हम पहले से ही कर चुके हैं उसको ही हमारी जीवन में आगे लाता रहता है। इसी वजह से यही प्रॉब्लम है कि गरीब हमेशा गरीब रहता है और अमीर हमेशा हमेशा अमीर होता चला जाता है। क्योंकि गरीब जो है वो गरीबी की फीलिंग्स में रहता है, जो उसने कल किया था वही, क्योंकि वो जो एफर्ट्स कर रहा है उसको लग तो रहा है कि मैं बदलूंगा, लेकिन वो एफर्ट्स बेसिकली कॉन्शियस लेवल पे है, सबकॉन्शियस के लेवल पे नहीं है। और जब तक हम सबकॉन्शियस के लेवल पे स्ट्रांगली उन चीजों को नहीं करेंगे, प्रोग्राम्ड होकर नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन बदलेगा नहीं, हूबहू वैसा ही चलता रहेगा। आप खुद देखिए, आप अपने कल को वापस जाइए, देखिएगा आपने लगभग 90% एक्शंस वही लिए होंगे जो आज लिए होंगे, 90%। तो इसका मतलब यही है ना कि आपने जो बदला है वो 10%, और वो भी 10% आपकी वजह से नहीं बदला होगा, 10% सिचुएशनली बदला होगा, हालातों के हिसाब से बदला होगा। तो लाइफ कैसे बदल जाएगी? कभी नहीं बदलेगी, वो तो ऐसे सेम ही रहेगी। उसी सेम फीलिंग्स, वही सेम हालात, वही सेम एनवायरनमेंट, वही सेम खान पान, वही सेम आदतें, वही सेम एटीट्यूड, वही सेम रवैया, वही सेम सब कुछ। तो भैया लाइफ कैसे बदलेगी? वही रहेगी ना। ये चैलेंज मैं क्यों चला रहा हूं? 100 डेज चैलेंज का क्या मतलब है? इसीलिए कि मैं कई बार कुछ चीजें, जैसे 2 घंटे कल मैं बैठा मेडिटेशन में, मुझे पता था मुझे 2 घंटे बैठना है, और मुझे लग रहा था कि कहीं पे मेरे पैसों को लेके कहीं कुछ गलत पड़ा हुआ है तो उसे मुझे हटाना है। मुझे तकलीफ हो रही थी, मुझे पेन फील हो रहा था कि मैं 2 घंटे बैठा हुआ हूं, मेरे पैर कह रहे थे कि उठ, उठ यहां से। अंदर से एक डायलॉग आ रहा था कि ये क्या कर रहा है तू। मैं अक्सर एक बात करता हूँ, मेटाफर क्रिएट करता हूँ, कि जो विष्णु भगवान है, जो कल्कि है, जो नारायण स्वामी है, वो अ, पहले के युग में रहा करते थे। पहले देवता और राक्षस अलग हुआ करते थे, है ना? तो भगवान अवतार लेके जब देवताओं पे अत्याचार हो करते थे, या लोगों पे अत्याचार हुआ करते थे, तो भगवान विष्णु भगवान अवतार लेके उनका संहार कर दिया करते थे। लेकिन बताया जाता है कि ये कलयुग है, इसमें वो हमारे भीतर बसा हुआ है। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग का पूर्ण आवागमन हो गया था, और वो किस किस जगह पे रहता था वो एक कहानी है, आपने पढ़ी होगी, आप पढ़ सकते हैं उसे। तो मैं ये मेटाफर क्रिएट करता हूँ कि वो जो राक्षस है वो हमारे भीतर बसा हुआ है, और वो हमें बदलने नहीं देता। वह हमारे उन प्रारूपों को, जो हमारा रूप है, बेसिकली उस पे हावी हो जाता है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि जीत कली दैत्य से, कल की युग रचलित। है ना? और मैंने एक पोएम भी लिखी है जिसमें मैंने बोला है कि भय से जिसको पूजता वो जो प्रतिमा मेरी, तो उसका मूर्तिकार है वो है नहीं छवि मेरी। तो बेसिकली क्या है कि हम कभी भी मूर्ति की पूजा नहीं करते, ध्यान रखना। हम मूर्ति के जरिए ईश्वर की पूजा करते हैं, नारायण की, उस परमपिता परमेश्वर की, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु की पूजा करते हैं। मूर्ति की पूजा कभी नहीं करते। मूर्ति तो एक प्रारूप है उसका। तो जब हम उस प्रारूप को पूजते हैं तब उस राक्षस को मारने की कोशिश करते हैं जो हमारे भीतर बसा हुआ है। तो मैं क्या बताता हूं कि जब भी हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो एक बाधा आती है, और उस बाधा को, जो हमारे भीतर की बाधा है, जो हमारी इनर बाधा है, वो हमारा राक्षस रोकता है हमें करने के लिए। और जो बाहर की बाधा दिखाई देती है, बेसिकली जो चीजें आती हैं, वहां पे यूनिवर्स हमें चेक कर रहा होता है कि बेटा, मैं तुझे दे तो रहा हूं घर, गाड़ी, कार, रिश्ते, बेहतर खूबसूरत वाइफ, गवर्नमेंट जॉब, ऑफिसर रैंक की पोजीशन, क्या आप उसके लायक भी हो? क्या आप उसे मल्टीप्लाई और उसके केयर भी कर पाओगे? ये यूनिवर्स चेक करता है। बस यही आम आदमी हार जाता है।
यही हम आदमी सोचता है, अरे यार हमारे तो ये, हमारा तो वो यहीं पे डिप्रेसिव थॉट दे रहा अपने, वो जो ब्रेन में पड़े हुए जो है ना कमांड, वो फटाक से फ्रंटल लोब पर और टोनलिटी के साथ निकाल के फेंक देता है, और वो सब डाउन हो जाता है। और हम जो मैं आपके सामने जो चैलेंज लेकर आया हूँ, मैं बताया बताया 2 घंटे बैठा मैं। हाँ मैं मानता हूँ बहुत प्रॉब्लम हुई, तकलीफ हुई, मैंने फिर भी एक्सरसाइज की, सब कुछ। दिस इज अ प्रॉब्लम। फिर उसके बाद में वही बेसिक मैंने बताया कि आपको, मैंने यशस्वी भव जो प्रोग्राम है वो मैंने लिख दिया है पूरा, और बहुत ही जल्दी आप तक पहुंच जाएगा, 21 डेज। और उसका जो शेड्यूल है वो 5:30 to 6:30 रहेगा, केवल 1 आवर का है, 1 आवर और 21 डेज। और वो बहुत ही खूबसूरत है, अमेजिंग है, स्क्रिप्टेड है, बहुत ही जबरदस्त है, जहां पे आप एफर्ट्स छोड़ दोगे, जहां पे ना आप मेरे से शिकायतें करना छोड़ दोगे, तो आप खुद समझ जाओगे। जब आपने वो कोर्स पूरा कर लिया, तो आप खुद समझ जाओगे कि यार एफर्ट्स क्या होता है। एफर्ट्स एफर्ट्स कुछ नहीं होता, क्या होता है हार्ड वर्क, कुछ नहीं। वेन यू कंट्रोल योर सबकॉन्शियस माइंड, और उसी गीता में भी लिखा गया है, और भी महान ग्रंथों में लिखा गया है कि जब आप अपने मन के जो घोड़े होते हैं उनकी लगामों को कस लेते हैं, तब आप अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं। तो ये सब मैंने किया, बाकी का दिन बहुत ही स्मूथ तरीके से गुजरा, बहुत ही मस्त तरीके से गुजरा। और शाम को मैंने बताया कि उर्वशी जी के फादर की अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी भी एडमिट है, तो वो मुझसे नहीं जुड़ पाई। बेसिकली आज शाम को वो मुझसे जुड़ेंगी, उनका मैसेज आया है। तो जब हम वो उनके साथ में करेंगे तो वो मैं आपको कल ही बता पाऊंगा, क्योंकि अभी तक वो मुझसे जुड़े नहीं हैं। वेल मैंने शाम को कुछ खास नहीं किया, क्योंकि हमारी जो टीम थी वो भी कल हमसे नहीं जुड़ी, जो एनएलपी कोचिंग नेक्सस है, वहां पे भी कोई मीटिंग नहीं थी, सब लोग थोड़ा बिजी, अपने अपने शेड्यूल में बिजी थे। 15 अगस्त है थोड़ा सा, इसलिए प्रिपरेशंस वगैरह कुछ ऑफिस वगैरह में चल रही हैं लोगों के, या कुछ अपना वो कर रहे हैं। तो कल मैं अपने बच्चों के साथ खेला, मस्ती की मैंने कल, ये सब चीजें करता रहा अपना, कुछ ज्यादा खास नहीं किया रात को, सच बताता हूँ। और फिर 11 बजे के आसपास में रिलैक्स होके सो गया। और फिर वह अगले दिन मॉर्निंग में वही, उसका मैं आपको कल को बताऊंगा। आप इसे इम्प्लीमेंट कीजिए, जो भी मैंने पूरे दिन में किया अपने अपने आप को चेंज करने के लिए। और बेसिकली क्या है कि आपको अपने भीतर की चीजों को भापना पड़ेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ, ये वो बाहर की चीजों को भापने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं एक्सटर्नल वर्ल्ड पर काम ही नहीं करता, आउटर वर्ल्ड पर काम ही नहीं करता, इनर वर्ल्ड पर काम करता हूँ। आप कीजिएगा इसे, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिएगा, खुश रहिएगा। और थैंक यू सो मच।